जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट 2024 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी आगे करते रहिए, उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो रिजल्ट आया, इसमें जो 1 गुना कैंडिडेट पास किए हैं, मतलब जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट पास किए। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में यदि आप पास हो जाते हो तो आपकी जो जॉब है वो कंफर्म है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम क्या आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा के लेके जाने हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे अपलोड करने हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि आपने गलती की तो फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा और आपको जो जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो आप सोच समझ के अभी से डॉक्यूमेंट्स बनवाने की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी हम इसमें देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जो कौन कौन से जो फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट है वो लेके जाने हैं। तो जो इसमें पहला पॉइंट है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबी will have to submit all their original documents along with 2 set of self attested photocopy at the time of डीबी। यानी जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होते हैं उनको जो है डीबी के टाइम पे एक तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनकी 2 कॉपी बनानी है आपको, सबकी 2-2 जेरोक्स बनानी है। उसमें जो है सभी जेरोक्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके नीचे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट लिखनी है। तो जैसे किसी का ये मान के चलिए डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपको अपना जो है साइन करना है, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट लिखनी है। तो ये आपको जो है 2 कॉपी सेट बनाने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। अभी हम देख लेंगे कि आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने हैं। उसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है, फर्दर दीज कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज इन ट्रू कलर ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर देयर डीबी डेट थ्रू द पोर्टल। ये आपका पोर्टल है https:/ir.gov.in/rrbdb. मतलब इस पे आपको जो है अपना फोटो और अपने जो सिग्नेचर है वो इस पे आपको अपलोड करने हैं। कब, जब आपकी जो है डीबी की डेट आ जाएगी उसके बाद ये लिंक है जो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। इस लिंक पे आपकी जो है अपनी डिटेल डालकर इसमें आपका जो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। ये काम कब करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है उससे 1 दिन पहले तक आप ये काम कर सकते हो। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना जो सिग्नेचर है और अपना जो ओरिजिनल फ़ोटो है, जो फ़ोटो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाओगे वो ही फ़ोटो आपको स्कैन करना है और इस पर आपको अपलोड कर देना है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप इंग्लिश या हिंदी कोई से भी फॉर्मेट में आपके जो सर्टिफिकेट है सारे होने चाहिए, या तो इंग्लिश में होने चाहिए या हिंदी में होने चाहिए। यदि आपके किसी अन्य लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो आप उसे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाने रहेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है आपका नो एडिशनल टाइम, यानी आपको कोई भी एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी आपकी डेट रहेगी उसी डेट पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यदि आप नहीं जाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट हु विल एब्सेंट ड्यूरिंग, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो एब्सेंट हो जाएंगे उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उस दिन यदि आपको कोई भी अर्जेंट काम ऐसा पड़ता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते हो तो आपको आरआरबी को एक या तो मेल लिखना है या आपको फ़ोन करके आरआरबी को जो अपनी प्रॉब्लम है वो बतानी है। उसके बाद जो है आप जो भी वो डेट बताएंगे उस डेट पर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो और अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हो। लेकिन बगैर आरआरबी की परमिशन के आप रुक नहीं सकते। यदि आप रुकते हो तो आपका जो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे बनवाने हैं, कौन सा फॉर्मेट उसमें चलेगा। पहला पॉइंट है आपका जिसमें आपका 10th की जो है मार्कशीट, उसके बाद 12th की, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन जो मार्कशीट है वो आपकी एग्रीगेट जो फाइनल ईयर में जो मार्कशीट आती है उसी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट आती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप तो सारी तीनों जो मार्कशीट है वो लेकर जाइए और जो आपकी जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो ही आपकी जो एग्रीगेट मार्कशीट होती है जिसमें आपके तीनों ईयर के नंबर होते हैं, तो वो आपको लेके
जानी है। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, यानी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेके कंपलसरी जानी ही रहेगी। इसके बगैर आपकी जो मार्कशीट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जानी पड़ेगी, लेकिन जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो उसमें आने में 1-2 साल लगते हैं। तो यदि किसी कैंडिडेट की ग्रेजुएशन की डिग्री अभी नहीं आई है तो वो अपने कॉलेज में जाकर प्रोविजनल डिग्री बनवा के ले जा सकता है। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल है तो भी चल जाएगी, यदि आप प्रोविजनल बनवा कर लेके जाते हो तो भी आपकी चल जाएगी, लेकिन आपको ये डिग्री है वो कंपलसरी लेके जानी रहेगी। अगर आप डिग्री लेके नहीं जाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये डिग्री कंपलसरी लेके जानी है, चाहे आप ओरिजिनल लेके जाइए चाहे आप प्रोविजनल लेके जाइए। उसके बाद आपको 10 से 12 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेके जाने हैं। ये फ़ोटो आप जो है न्यू फ़ोटो है उनको बनवाइए, और 10 से 12 जो है 12 से 15 आपको जो फ़ोटो लेके जाने हैं। तीसरा है आपको अपना जो आधार कार्ड है वो लेके जाना है। आधार कार्ड में आप जो अपनी डिटेल है उसे चेक कर लीजिए। आपका नाम, फादर नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जिस तरह आपने फॉर्म में फिलअप की है, या जो अपनी 10th 12th या ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसमें है उसी जैसी होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे सही करवा सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो ले जाना है आपको अपना पैन कार्ड। जिस भी कैंडिडेट के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। अभी आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा, तो आपको जो अपना पैन कार्ड भी लेके जाना है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका ईबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करते वक्त ईबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का ऑप्शन चूज किया है, यानी उन जिनकी फीस कम लगी है, तो इनको जब आपने फॉर्म भरा उस टाइम का जो इनकम सर्टिफिकेट वो लेके जाना रहेगा, या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपका बीपीएल कार्ड भी चल जाएगा। लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है, या जब आपने फॉर्म भरा है उसी डेट का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप बीपीएल कार्ड भी ले जा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ वही कैंडिडेट को लेके जाना है जिन्होंने ईबीसी जो है ऑप्शन चूज किया है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। जो माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट है, जैसे जो चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, सिख, ईसाई, ये जो कैंडिडेट हैं इनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। तो ये जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का। उस जो फॉर्मेट है उसको आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, आपको कोर्ट से उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये के जो मिनिमम 50 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है उस पर आप उससे प्रिंट करवा कर, उस पर नोटरी वगैरह करवा कर आपको लेके जाना रहेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये ओनली जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह, ये जो कम्युनिटी है इन्हीं के जो कैंडिडेट है इन्हीं को लेके जाना रहेगा। ये आपका जो फॉर्मेट है वो जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। उसमें आपको जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर आपको उसको प्रिंट करवा के नोटरी करवा के लेके जाना रहेगा। उसके बाद है आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर। तो ये ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास ऑनलाइन वाला हो या ऑफलाइन वाला हो। ऑनलाइन वाला मतलब जो ऑनलाइन बनता है जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लेके जाना रहेगा। तो ये आपको ऑनलाइन अगर आपके पास है तो ऑनलाइन ले जा सकते हो, लेकिन यदि आप रेलवे का जो फॉर्मेट है उसमें जो है एसडीएम या एसडीओ के साइन करवा के लेके जाते हो तो वो भी आपका चल जाएगा। दोनों आपके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा। रेलवे के फॉर्मेट है उसी में लेके जाना रहेगा। आप ऑनलाइन वाला भी ले जा सकते हो और रेलवे के फॉर्मेट है उसमें भी बनवा कर लेके जा सकते हो, लेकिन आपके पास होना चाहिए सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट, स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो ये ओबीसी जो एनसीएल सर्टिफिकेट है ये आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल तक पुराना चल जाएगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना जो सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं चलेगा। यदि आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप जो अपना नया सर्टिफिकेट अभी बनवा लीजिए। तो आपको जो है नया सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा, उसमें आपका जो नाम वगैरह है वो सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है आपके नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो जो आप दूसरा सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते। तो ये आपको बनवा के लेके जाना रहेगा। ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो एसटी एससी कम्युनिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एसटी एससी सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी आपका चल जाएगा, चाहे आपका ऑनलाइन वाला हो, चाहे आपका जो रेलवे फॉर्मेट में ऑफलाइन बनता है चाहे वो हो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो रेलवे ऑफलाइन ही लेगी ऑनलाइन वाला नहीं लेगी, ऑनलाइन वाला भी रेलवे लेती है।
इसकी जो कंडीशन है, ये आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट वाला सर्टिफिकेट ये भी आपका नहीं चलेगा। दूसरा, ये कितना भी पुराना हो, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, लेकिन ये कितना भी पुराना हो आपको चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आपका 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी आपका चल जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेंट्रल वाला आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका 1 साल से जो ज़्यादा पुराना जो सर्टिफिकेट है उसको नहीं लेते हैं, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उस वक्त जो आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया वही आपको सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। उसके बाद आपको जो नया सर्टिफिकेट है वो भी बनवा कर लेके जाना रहेगा। अगर उसको जो सर्टिफिकेट बनवाया उसको अगर 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आप उसे ले जाइए। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आपको उस सर्टिफिकेट को भी लेके जाना रहेगा, और जो नया सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना रहेगा। तो आपको जो नया सर्टिफिकेट के साथ पुराना सर्टिफिकेट भी ले जाना रहेगा। तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है। उसके बाद है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बाई ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट। तो जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो भी भर के लेके जाना रहेगा। जो आपका नोटिफिकेशन है CEN 2/2024, उसमें जो नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन बाई ओबीसी के नाम से एक सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट आपको खुद ही भरना है, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन खुद ही उसमें अटेस्ट करना है, खुद के ही साइन वगैरह होंगे, उसमें किसी के भी साइन नहीं करवाने हैं। तो ये आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको लेके जाना रहेगा। ये सिर्फ जो ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट है उन्हीं को लेके जाना रहेगा। इन जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की आपको 2-2 कॉपी बनानी है। उन जो 2-2 कॉपी उन सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके नीचे जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आपको लिखनी रहेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट पहले से जॉब में है और वो उस जॉब को क्विट करके जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में जाना चाहते हैं उनको जो एनओसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना रहेगा। तो ये जो एनओसी सर्टिफिकेट है, जो कैंडिडेट पहले से जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, किसी भी गवर्नमेंट में हो, आपको जो एनओसी सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा कर लेके जाना रहेगा। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रिपेयर नहीं है तो आप इन्हें प्रिपेयर अभी से करवा लीजिए। इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप उसमें करेक्शन करवा लीजिए। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाने रहेंगे। उसके बाद जो आपका जो कॉल लेटर आएगा वो कॉल लेटर भी आपको लेके जाना रहेगा। लेकिन अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाते हो उस वक्त तक आप सही नहीं करवा पाते हो तो फिर आपको क्या करना रहेगा वो भी हम अभी आगे देख लेते हैं। तो यदि आपके मिस्टेक एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपकी जो परसेंट है वो 75% थी, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म उसे भी देख लीजिए, उसमें मान के चलिए आपने 60 या 80 कर दी, तो फिर आपको क्या करना रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर आपको ये लिखवा के लेके जाना रहेगा कि जो मेरी ओरिजिनल जो परसेंटेज है वो 75% है, मुझे मिस्टेक यानी गलती से 60 या 80% मैंने फिलअप कर दी है, तो जो मेरी परसेंट है उसे 75 पढ़ा जाए। तो ये ऐसा आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, या 10-20 रुपये 50 रुपये जितने का भी आप बनवा के लेके जाओ उतने का आपको बनवा के लेके जाना रहेगा, और आपको उसको नोटरी करवा के लेके जानी रहेगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको किसी भी तरह की अगर कोई भी मिस्टेक है, छोटी से छोटी मिस्टेक हो चाहे बड़ी से बड़ी मिस्टेक हो, आपको अगर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ फिलअप किया है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कुछ और है, तो आपको नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर है उस पर आपको लिखवा के लेके जाना रहेगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आपको वो जो वकील है वो ये फॉर्मेट बना के दे देंगे, आपको नोटरी करवा के लेके जानी रहेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नोटरी करवा के और जो वो फॉर्मेट लेके नहीं जाओगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो पहले ही रेडी करके आपको जाना है, आपका जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भी आप चेक कर लीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इनसे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।